इस वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन है आपका एफ जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक्स टू आर। यहाँ पर जो आर एक्स है वो आपका सबसेट है आर का, और यहाँ पे जो आर है वो 2 डायमेंशन का है। तो यहाँ पे ये जो एक्स है वो भी आपका 2 डायमेंशन का होगा, मतलब कि ये जो है इसका सबसेट है। आर स्क्वायर का यहाँ पे ये सबसेट है। अगर ये 2 डायमेंशन का है तो ये भी 2 डायमेंशन का हुआ। तो हमने क्या करा, एलिमेंट्स ले लिया आपके, सॉरी पॉइंट ले लिया या फिर उससे कोऑर्डिनेट ले लिया ए बी जो एक्स में बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि जब इस फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी ए बी पॉइंट पे तो वो आपका एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड, जब आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो उसके नेबरहुड के पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों बातें डिफरेंट है। एक तो है जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, और एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके नेबरहुड के पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा। देन फॉर द पॉइंट, जैसे जो आपके ए बी के नेबरहुड होंगे उनमें ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे ए प्लस एच बी प्लस के टाइप के नेबरहुड मिलेंगे। जैसे कि ए जो कोऑर्डिनेट है उसमें एच का इंक्रीमेंट कर दिया, बी के कोऑर्डिनेट में के का इंक्रीमेंट कर दिया, या फिर एच भी कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रूफ क्या करना है, ये स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये है। और इसका यूज़ जैसे कि हमने काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम में ऑलरेडी करा हुआ है, यंग एंड स्वैरेज थ्योरम में। तो ये चीज़ देख लेते हैं कि ये रिजल्ट किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपका फंक्शन नेबरहुड का फंक्शन है और यहाँ पर आपका जो सिंपल फंक्शन पॉइंट का फंक्शन है, उन दोनों पॉइंट्स के उन दोनों के फंक्शंस की बात की गई है, उन दोनों का डिफरेंस किया है। ए का जो इंक्रीमेंट है ए प्लस एच, बी का इंक्रीमेंट जो है बी प्लस के। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो सबसे पहले जो h है, मतलब जो आपका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है a, उसमें जो इंक्रीमेंट किया गया है वो हमने एज इट इज लिखा है। फिर उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। और अगर सपोज करो यहाँ पर ऑलरेडी fx होता तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट होता। मेरे बोलने का मतलब कि एक ऑर्डर प्लस 1 ऑर्डर यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका a प्लस एच था तो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें आपका थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर ये थीटा की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर रही है। अब इसकी वैल्यू जो है 0 to 1 वेरी कर रही है, तो फिर जब आप इस पर पुट भी करते हैं तो भी आपको a का जो है नेबरहुड ही मिलेगा और b प्लस के आपका एज इट इज़। सेकेंडली, आपका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका एज इट इज़ रहेगा के, ठीक है, वो आपको लिखना है के। और जो आपका फंक्शन है अब उसको y के रिस्पेक्ट में करना है और पॉइंट ए बी, और प्लस में फाई के यहाँ पर जैसे कि आपका के जो है 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा, वैसे ही आपकी लिमिट जो है वो भी, ये जो पूरा फंक्शन है वो भी 0 के टूवर्ड्स टेंड कर जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एफ एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है ए बी के नेबरहुड्स पे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर नेबरहुड के पॉइंट लिखे हुए हैं। और ये जो एफ वाई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ वाई से जब एफ वाई जब करा है तो सिर्फ हमने पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप अब आपको ये रिजल्ट अच्छे से लर्न हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम काफ़ी जगह इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने यहाँ पे फाई के लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट है, ये जो के है वो इन दोनों के लिए है, ठीक है। मतलब ये जो आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है वो उसका ब्रैकेट इस फंक्शन पे भी आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है, जैसे ही आप 0 को के टुवर्ड्स इस वैल्यू को टेंड कराते हैं, ये फंक्शन आपका खुद ही पूरा वैनिश हो जाता है। तो इसका जो है रोल इसलिए यहाँ पे ख़त्म ही, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रोल है। हम एच के लिए भी लिखते हैं काफ़ी सारे फंक्शंस में। जब मैंने स्वरच और यंग थ्योरम डिस्कस की थी वहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फाई है तो जाई हो ले सकते हैं, कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं, एच के लिए भी करते हैं, बट वही सेम है। जैसे ही आप उसकी वैल्यू को 0 के टूवर्ड्स टेंड करेंगे वो फंक्शन आपका हट जाता है। अब इस प्रूफ को देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हमें इसका रिजल्ट चाहिए तो हमने सेम वहीं से स्टार्ट किया है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के और माइनस दिस फंक्शन, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन दोनों फंक्शन के बीच में ये फंक्शन हमने एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर एफ प्लस एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी प्लस के, इस तरीके से यही एक सेम फंक्शन है, उसको हमने एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। हमने क्या करा, जो आपका ए है, ठीक है, उसको दोनों में
कोई इंक्रीमेंट नहीं करा, सिंपल आपका जो ए पॉइंट था वो रखा है और जो बी है बी का जो है इंक्रीमेंट दोनों में रखा है। अब प्लस माइनस करेंगे जब आप उसको हटाएंगे तो फिर से आपका वही सेम फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पे इस स्टेप में चेंजमेंट की है कि आपका ये कोई फर्क ना पड़े इस स्टेप पे, ठीक है। जस्ट एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ये जो आपका पॉइंट है a प्लस एच बी प्लस के, ऑफकोर्स ये जो आपका नेबरहुड के पॉइंट है ए बी के नेबरहुड्स हैं ये। अब आपको जो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो एफ एक्स है वो आपका एग्जिस्ट करता है नेबरहुड के पॉइंट्स में, ठीक है। तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स की बात की, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाला है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी प्लस के। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, अब जैसे देखिए यहाँ पे जो बी कोऑर्डिनेट है आपका उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इंक्रीमेंट मतलब इससे इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर भी बी प्लस के है, यहाँ पर भी बी प्लस के है। यहाँ पर आपका ए है तो यहाँ पर ए प्लस एच है, मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब हम x, यहाँ पे x की रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो जो आपका x एक्सिस पे जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा a, उसकी हमने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर आपका a और ये हमने उसका इंक्रीमेंट ले लिया a प्लस एच। जैसे कि ग्राफ अगर आपको इससे क्लियर ना हो रहा है तो जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है। तो हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया a प्लस एच, यहाँ पे ले लिया a माइनस एच, यहाँ पे हमने ले लिया b माइनस एच, यहाँ पे b प्लस के। इस तरीके से हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अगर आप यहाँ पे एच ले लो, यहाँ पे भी एच ले लो, कोई इससे डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर के लेना चाहते हो तो के ले लो, जिस भी तरीके से लेना है। जस्ट हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ है। फंक्शन ए बी में ये ए बी कोऑर्डिनेट करेंगे तो इस तरीके से ए प्लस एच बी प्लस एच करा तो ये कोऑर्डिनेट हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं हम, तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। इस रिजल्ट को देखते हैं। जैसे कि आपका जो h है, आप इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इससे इसमें जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज h, ठीक है। a माइनस ए प्लस एच, तो a से a कैंसिल, h का इंक्रीमेंट हुआ है, h यहाँ पर आ गया। फंक्शन जो था आपको उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है। और सेम हम इस कोऑर्डिनेट को लिखते थे और ये जो कोऑर्डिनेट है उसके इंक्रीमेंट में थीटा मल्टीप्लाई हो जाता था, जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है इसके बीच में रहती थी, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम के लिए भी ऐसा एज इट इज कर सकते थे, और जैसे कि जो आपका रिजल्ट है मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर के लिए भी किया हुआ है। बट आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए था, ए का इंक्रीमेंट यहाँ पर ए प्लस एच हुआ, यहाँ पर बी है, बी का इंक्रीमेंट यहाँ पर बी प्लस के हुआ, ठीक है। मतलब बी से इंक्रीमेंट बी प्लस के हुआ, और के जो था उसका इंक्रीमेंट था बी माइनस बी प्लस के करेंगे तो के का इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बट इस केस में क्या है कि जैसे ही हम इसका इंक्रीमेंट इससे कुछ भी नहीं हुआ, जीरो है इसका इंक्रीमेंट, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आती है हम उसमें इंक्रीमेंट सबसे पहले लिखते हैं। इंक्रीमेंट यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए ये जो टर्म है हमारी बाकी की वैनिश हो चुकी है। सो यहाँ पर जो है हम x की बात कर रहे थे, तो हमने x एक्सिस पे जो हमारा कोऑर्डिनेट a होता है उसमें हमने चेंजमेंट कर रखी है, बाकी जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी मीन वैल्यू थ्योरम की, वो थी कि एफ वाई एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एफ वाई ए बी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है इज इक्वल्स टू आपका जो लिमिट है वो के टेंड जाएगी जीरो के टूवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे जो हमने बी में इंक्रीमेंट, ये जो बी कोऑर्डिनेट है उसमें हमने इंक्रीमेंट के का लिया हुआ है, इसलिए के टूवर्ड्स जीरो। और फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे, जो आपका फंक्शन है ए बी पॉइंट पे जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है, ए को हम इस बार एज इट इज़ रख रहे हैं क्योंकि हम वाई के लिए बात कर रहे हैं, ए को हमने एज इट इज़ रख दिया। इस सेकंड कोऑर्डिनेट में आपकी जो है आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो बी से बी प्लस के का इंक्रीमेंट, और बाय के आपको इस तरीके से, आप इस तरीके से क्या करते थे, जैसे कि आपने जो फंक्शन जिस पे एग्जिस्ट कर रहा है दिस, और बाय एच जो आपका इंक्रीमेंट फंक्शन है, नेबरहुड का फंक्शन है, वो आपने इस तरीके से लिख दिया, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इस तरीके से करते थे, वही सेम काम किया हुआ है यहाँ पर, बस हमने a टू यहाँ पर a ही रखा है क्योंकि इस बार हम y की बात कर रहे हैं, तो हमने इस वाले कोऑर्डिनेट में चेंजमेंट की है। जो आप इस कोऑर्डिनेट में चेंजमेंट करेंगे वही यहाँ पर आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे h का इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रखा है तो मैंने h लिखा है, और h ही मेरा टेंड करेगा जीरो के टुवर्ड्स। तो यहाँ पर k था इंक्रीमेंट, इसलिए मैंने k लिखा हुआ, और ये जो k है वो जीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है।
अब इस के को आप इस साइड ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो के से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई विद दिस फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ए बी प्लस के, एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी फंक्शन, और जब आप इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो के आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ वाई ए बी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो ये हम एक्स्ट्रा ऐड में करके लगाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे ही आप के की वैल्यू को 0 के टुवर्ड्स टेंड करोगे, मतलब कि जैसे कि आपने इधर इंक्रीमेंट कर रखा है, सपोज करो के का इंक्रीमेंट किया है, ये आपके नेबरहुड है, जैसे ही आप इस के की वैल्यू को 0 के टुवर्ड्स टेंड करोगे, वैसे वैसे ये जो वैल्यू है वो इधर बी के टुवर्ड्स टेंड करने लग जाएगी। जैसे इधर आप 0 के टुवर्ड्स इसकी वैल्यू को 0 के टुवर्ड्स टेंड करोगे तो ये इधर हो जाएगी बी प्लस 0 बी, बी माइनस 0 बी, तो ये इधर ये वैल्यू इधर ही आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो फंक्शन है आपका वो हट जाता है, जो हम ये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो आपका ये जो 1 2 3 तीनों रिजल्ट आपको मिले हैं, ठीक है, इसके रिजल्ट से जो आपको मीन वैल्यू थ्योरम का जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। अब आपने क्या किया, दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू ये निकाल ली, और दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू आपने ये निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज को, सेकंड और थर्ड की वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो आपका ये आ गया सिंपल फंक्शन इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट ये करेंगे प्लस इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, तो सेम वही हमें प्रूव करना था। ये फंक्शन आ गया, h का इंक्रीमेंट जो k का पार्ट था, और इस तरीके से